नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कर्नाटक में प्राइवेट ट्रेनिंग प्लेन खेत में क्रैश, दोनों पायलट ने कूदकर जान बचाई। शुरुआती जांच में इंजन खराबी वजह बताई गई। कर्नाटक में विजयपुर जिले में रविवार को एक खेत प्राइवेट मिनी प्लेन क्रैश हो गया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख ही सकते हैं। और ये बहुत ही दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। इस वर्ष यानी कि 2026 में दूसरे महीने आते आते 4 से 5 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जो कि प्रकृति का नियम या कोई रहस्यमय घटना ही हो सकता है, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं प्लेन क्रैश होना कोई आम बात नहीं है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्थित रविवार यानी कि आज एक खेत में प्राइवेट ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने से पहले दोनों ही पायलट ने इजेक्ट कर लिया। उन्हें हल्की चोट आई है। घटना बालेश्वर क्षेत्र मंगलुरु गांव में हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि यह रेड बर्ड एविएशन का एक प्राइवेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्लेन के इंजन में टेक्निकल खराबी आई थी। कर्नाटक में आज यानी कि रविवार दोपहर प्राइवेट ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया, जैसा कि आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख ही सकते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि विमान जमीन पर उल्टा हो गया है। प्लेन क्रैश होते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। यहाँ पे इस तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि इंजन कैसे जमीन पर टकराते ही टूट गया है और उसकी पूरी पाठ पुर्जा बिखर गई है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आरएसएस के अध्यक्ष भागवत बोले, संघ कहे तो मैं पद छोड़ देता हूँ। कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। सावरकर को भारत रत्न देते ही पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। मुंबई में रविवार को आरएसएस का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि संघ उसने पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि सरसंघ चालक बनने के लिए क्षेत्रीय वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है वही सरसंघ चालक आरएसएस प्रमुख बनता है। भागवत रविवार को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, मैंने 75 साल पूरे होने की जानकारी संघ को दे दी है, लेकिन संगठन ने मुझसे काम जारी रखने को कहा है। जब संघ कहेगा तो मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन काम से रिटायरमेंट नहीं होगा। भागवत की स्पीच की 6 बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला कि समान नागरिक संहिता यूसीसी सभी को विश्वास में लेकर बनाई जानी चाहिए और इससे समाज में मतभेद नहीं बढ़ने चाहिए। दूसरी बात, उम्मीद है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता भारत के हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा और देश को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और तीसरी बात, उन्होंने प्रमुख बात कही है कि घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को बहुत काम करना है। पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया होनी चाहिए। यह पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू हुआ है और आगे बढ़ेगा। और उन्होंने चौथी बात यह कही है कि आरएसएस का काम प्रचार करना नहीं बल्कि समाज में संस्कार विकसित करना है। जरूरत से ज्यादा प्रचार से दिखावा और फिर अहंकार आता है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए, सही समय पर और सीमित मात्रा में। पांचवी बात, उन्होंने कहा है कि संघ अपने स्वयंसेवकों से आखिरी बूंद तक काम लेता है। आरएसएस के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई जब किसी को जबरन रिटायर करना पड़ा। और आखिरी बात, उन्होंने कहा है कि संघ की कार्यप्रणाली में अंग्रेजी कभी मुख्य भाषा नहीं बनेगी, क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। जहां जरूरत होती है वहां अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा को नहीं भूलनी चाहिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक संवाद के दौरान दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के प्रतिनिधि हिंदी और समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने उनके सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। विदेशों में भारतीय प्रस्तावों से बातचीत के समय भी हम हिंदी या उनकी मातृभाषा से संवाद करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अंग्रेजी भाषी देश से हैं या गैर अंग्रेजी भाषी देश से। ऐसा मोहन भागवत बोले। 7 फरवरी को भागवत बोले, भारत में रहने वाले सभी हिंदू संघ किसी के खिलाफ नहीं है। मुंबई में शनिवार को हुए संघ के कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और एक एक्टर सलमान खान शामिल हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।